हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में फसल उत्पादन एवं प्रबंध वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है सारे देखेंगे, साथ साथ आंसर भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 9, 8, 7, 6 ये सभी चैप्टर का जो है अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं सारे चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, और ये इसके हैं 4 ऑप्शन। अब बताओ इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, और फलीदार फसल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी का उदाहरण है। अब बताओ स्वपोषी का उदाहरण कौन है, तो वो है आम का पौधा। स्वपोषी मतलब जो भोजन खुद अपने बनाते हैं। उसके बाद सेकंड जो है कि खरीफ फसल के उदाहरण है, और ये इसके 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन इसके कौन से बनेंगे, ऑप्शन इसके सी जो है धान करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतु द्वारा क्या हमें मिलता है, दाल मिलता है, शहद मिलता है, फल मिलता है या चावल मिलता है। तो जंतु द्वारा जो मिलता है ना वो हमें शहद मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, शहद मिलता है। तो 4 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। उसके बाद कृषि के अंतर्गत आते हैं, ये 4 दिए हैं ना। अब इसमें से भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, मिट्टी का प्रबंधन और पशु चालक। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन है कि बागवानी का संबंध है फलों से है या पशुओं से है, मिट्टी के अध्ययन है या फलों एवं फसलों के उत्पादन से है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। ठीक है, फलों और फसलों से संबंध होता है बागवान का। ठीक है, उसके बाद जो है जुताई से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वो ऑप्शन सी है, मिट्टी कड़ी हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसे से अनाज के दाने को अलग करना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन से बनेंगे, तो ऑप्शन इसका थ्रेसिंग जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन के पश्चात प्राप्त पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है खाद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फसल खराब करने वाले कीटों के नियंत्रण का जैविक तरीका कौन सा है, और ये पहला ऑप्शन है कि रसायनों का छिड़काव। ठीक है, रसायनों का छिड़काव। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यहाँ है ऑप्शन ये अन्य जीवों का प्रयोग जो इन कीटों को खाते हैं, डीडीटी का छिड़काव या खरपतवार निकासी। इसका जो सही ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फसल कटाई के साथ साथ दौनी भी करने के लिए आप किस मशीन का प्रयोग करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा कंबाइन मशीन का। उसके बाद नेक्स्ट है कि खरपतवार हटाने हेतु आप इनमें से किस रसायन का प्रयोग करेंगे, और ये रसायन का नाम है। ठीक है, केमिकल्स का नाम है। तो इसमें जो केमिकल्स अच्छा होगा वो ये होगा एमसीपीए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मिट्टी की उर्वरता कायम रखने का तरीका नहीं है। अब ये है, अब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। उसके बाद कीटनाशी रसायनों के उपयोग का फायदा है, क्या फायदा है, तो फसल उत्पादन में वृद्धि, ये फायदा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है, और ये इसके 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसके जो है सी होंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, तो फसल लिख लेना। अब फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है ना, तो तैयारी भरेंगे। ठीक है, तैयारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगते हैं, तो इसमें जो है तैरने लगते हैं। ठीक है, जो खराब बीज होता है वो तैरने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा फिर डैश से आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, पोषक और जल। यहाँ क्या भरेंगे, पोषक भरेंगे, और यहाँ पर जो है जल भरेंगे। ठीक है, पोषक और जल। उसके बाद हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, सही इसमें क्या होगा, कटाई, क्या होगा, कटाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं एवं चावल फसलों को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अनाज। ठीक है, क्या कहा जाता है, अनाज। अब खेती के लिए मिट्टी को तैयार करने का तरीका डैश कहलाता है। अब बताओ क्या कहलाता है, तो जुताई कहलाता है। ठीक है, इसमें भरेंगे जुताई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
बीजों की बुआई हाथ से या आधुनिक यंत्र डैश से होती है, तो होगा सीड ड्रिल। क्या होगा? सीड ड्रिल। ठीक है, सीड और ये हो गया ड्रिल, इस तरह से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि उर्वरक मिट्टी को डैश डैश एवं डैश पोषक तत्व प्रदान करते हैं, क्या भराएगा? तो नाइट्रोजन इसमें भराएगा पहला में, सेकंड में भराएगा पोटेशियम, फास्फोरस भराएगा, फास्फोरस, और थर्ड में भरना पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों भर लेना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इसको भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि सोयाबीन, चना, मसूर आदि फसलों को डैश फसल कहा जाता है, कौन सा जो है इसमें होगा? तो दलहन होगा। ठीक है, दलहन। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि डैश अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं एवं फसलों के हिस्से के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। सही जो भरा गया इसमें खरपतवार। ठीक है, तो खरपतवार जो है सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि भंडारण से पहले अनाज में नमी की मात्रा डैश प्रतिशत से कम होनी चाहिए। अब बताओ सही क्या होगा? तो सही होगा 10। ठीक है, क्या होगा? 10। नेक्स्ट जो है कि उर्वरक से मिट्टी को डैश प्राप्त नहीं होती है, क्या नहीं होती है? ह्यूमस नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश से फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र जो है फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने में सर्वोत्तम वो तरीका माना जाता है। उसके बाद सही गलत है, तो यहाँ पर दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब ये कथन सही है कि गलत है, यह बताना है कि कथन जो है गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है। उसके बाद में जो केंचुआ किसानों का मित्र है, ये सही है। ये क्या है? सही है। अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। अब सही है कि गलत है? तो ये गलत है। उसके बाद चौथा है कि बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है। बताओ ये भी जो कथन है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौड़ मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता होती है, वो गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि फलों एवं सब्जियों का उत्पादन कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, ये तो ऑप्शन गलत है। उसके बाद फसल उगाना सीखने के पश्चात ही मनुष्य ने एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया, तो ये सही है कि गलत है? तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि खेतों की जुताई से मृदा का क्षरण होता है, बात तो ये गलत है। ठीक है, खाद पौधों का कार्बनिक पोषण पदार्थ देते हैं जबकि उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ देते हैं। अब ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरपतवारनाशी एवं कीटनाशक रसायन मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सही है कि गलत है? तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि कंबाइन यंत्र से हम थ्रेसिंग कर सकते हैं, तो बात सही है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक और है कि खरीफ फसल में जो है इस फसल से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सही है। अब टिकअप वाला सॉरी मैचअप वाला आएगा, मैच करने वाला, इसको मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। इसे मैच नहीं करना होता है, सामने सामने आंसर जो है वहाँ जो है एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन में होगा? तो पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन, तो ये ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, तो बी में ये मैच होगा। सेकंड का जो होगा वो डी होगा। ठीक है, सेकंड का क्या होगा? सेकंड का डी होगा। फर्स्ट का मैंने बताया ना कि बी होगा, सेकंड का डी होगा। अब थर्ड का कौन सा होगा? तो थर्ड का जो है सी में मैच करना है। ठीक है, उसके बाद उर्वरक है, फोर्थ का जो है ई में मैच करना है, तो फोर्थ का जो है ई में मैच। अब यहाँ पर फिफ्थ का जो होगा वो एफ में मैच करना है। ठीक है, एफ में। उसके बाद चारा फसल, चारा फसल बताओ कौन सा इसमें होगा? तो इसमें सिक्स का जो आंसर होगा, सिक्स का होगा वो होगा सूडान घास। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, सोयाबीन, कपास। अब ये सेवन का किस में मैच होगा? तो सेवन का जो होगा वो एच में होगा, खरीफ फसल। ठीक है, एच में। अब एट का किस में होगा? तो एट का जे में करेंगे। ठीक है, और नाइन का किस में मैच करेंगे? तो नाइन का जी में होगा। ठीक है, नाइन का किस में होगा? जी में, ये सरसों वाला में। ठीक है, और टेन का जो है, अब टेन का बताओ कौन सा बच गया? तो जो बच गया वो इसी में भराएगा। ठीक है, मोट क्या है? सिंचाई विधि है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तो इस तरह से जो है इसको मैंने बताया है। अब जो है आगे चलते हैं
और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा और इसका आंसर भी डायरेक्ट में दिखा दूंगा। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। देखो 1 से 14 तक जो क्वेश्चन है, 14 ही तक है ना, 15 तक है, ठीक है। 1 से जो 15 तक क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप एक बार क्वेश्चन को देख के, एक बार वीडियो को स्टॉप करके देख लो और इसका आंसर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको जो है यहाँ देखो, ये इसका 1 से लेके 15 तक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको लिख लेना है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना है। अब आगे चलते हैं, तो अब ये हो गया अति लघु उत्तरीय का हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है 5 ठे है, पांचों का आप देख लो क्वेश्चन एक बार, और देखने के बाद इसको लिख सकते हो और इसका आंसर डायरेक्ट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा पहला का आंसर और ये है दूसरा का आंसर, और ये रहा है ना दूसरा का यहाँ तक आंसर है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब तीसरा का आंसर जो है ये रहा है ना, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। पांचों का आंसर यहाँ पर है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो है, उत्तरीय जो प्रश्न है इसमें भी 5 प्रश्न है, तो इसका भी आंसर मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। ये पहला का आंसर है, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है और ये चौथा का है आंसर, ना, ये चौथा का आंसर है, यहाँ भी है, और ये पांचवा का आंसर है, ठीक है, ये पांचवा का आंसर है। इस तरह से जो है इस चैप्टर को भी मैंने खत्म करा दिया, और बाकी का भी चैप्टर का अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, इस चैनल पर अपलोडेड है। अगला वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।